हमारी तारा को कुछ ना हो, तो सही सलामत वापस आ जाए। कुछ नहीं होगा माँ, हमारी तारा को कुछ नहीं होगा। उन्हें पैसे चाहिए ना, हम उन्हें पैसे देंगे और हमारी तारा वापस आ जाएगी। आप पानी लीजिए, आप अपनी ऐसी तबीयत मत खराब करिए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, पता नहीं उसने कुछ खाया पिया होगा भी कि नहीं। हे माता रानी, कोई तो चमत्कार दिखा, हमारी बच्ची बस उसे वापस भेज दे। वरना मुझे भी तेरी कसम है, जब तक हमारी तारा सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती, मैं खाना तो दूर, मैं पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगी। ये आप कैसी बातें बोल रही है मासा? माँ प्लीज पानी पी लो। ये मेरी जिद है जो माता रानी को पूरी करनी ही होगी। दिमाग तो ठीक है, थारा अठे ही आवेगी वापस इसी घर में। हमारी समझ में ना आ रहा, जब कहीं जाना ही नहीं था तो फिर सब करना क्यों था? तुम्हारी समझ में यह सब तब आवेगा जब तुम्हारी तरह दूर का सोचेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब समझ जाएगा। हेलो भैया, नंबर ट्रेस हुआ क्या? नहीं अम्मू, वो किडनैपर बहुत शातिर है, इसीलिए उसने 30 सेकंड से पहले ही कॉल कट कर दिया था, क्योंकि वो जानता था इतनी कम ड्यूरेशन का कॉल ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा, फिर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है अम्मू, अम्मू कुछ पता चला? रुको, इस बार गोली ऊपर नहीं, तुम्हारी बेटी की खोपड़ी पे चलेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, मेरी तारा को कुछ मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना तो तुम अपने पैसे ले लो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। लौटा देंगे, लेकिन अभी नहीं। तूने अपनी बेटी को देख लिया ना, वो ठीक है, जिंदा है। जब बोल दिया कि लौटा देंगे तो लौटा देंगे। अभी बैग रख और जा। अच्छा ठीक है। तारा बेटा, मम्मा भी जा रही है, लेकिन आप डरना मत, बिल्कुल भी घबराना मत। ये आपको थोड़ी देर में घर भेज देंगे। मम्मा नहीं भाग जाओ मम्मा। मम्मा बचाओ। हे माता रानी, तारा और अमृता दोनों की रक्षा करना। किस्मत सिर्फ जबान चलाने से ना, दिमाग चलाने से बदले है, जैसे मैंने चलाया है।
अब बदलेगी मारी किस्मत। हमारे पास भी ढेर सारा पैसा, बंगला, गाड़ी सब होवेगा और किसी को हम पे शक भी ना होवेगा। घनी देर हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो गई? तारा तो ठीक होगी ना? मम्मा आपको हमेशा बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुलाती है ना, तो बच्चा आज आप मम्मा की वो स्टोरीज याद करना और सो जाना, बिना डरे, बिना घबराए। मम्मा आपको लेने आएगी, प्रॉमिस, मम्मा जरूर आएगी। मंदिर की घंटियों की आवाज और ट्रेन की आवाज, इसका मतलब उन्होंने तारा को जा छुपाया। उसके आसपास मंदिर और रेलवे ट्रैक है। ये क्यों? मेरी तारा तक पहुंचने में मदद कर सकता है। भगवान जी, मेरे जितने भी खिलौने हैं मैं वो सब आपको दे दी हूँ, बस आप मेरी तारा को वापस भेज दो। मेरा फेवरेट बंटी भी दे दी हूँ मैं आपको। मेरे पास जो भी है ना वो आप सब ले लो, बस मुझे मेरी दोस्त को लौटा दो। आपको पता है, भगवान जी को ना बच्चों को सेक्रीफाइस करते हुए देखते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चों को कुछ चाहिए तो वो भगवान जी से पूरे दिल से और सच्चे मन से मांग सकते हैं। आप चाहते हो ना आपकी तारा आ जाए, तो आई प्रॉमिस मैं आपकी दोस्त को घर ले आऊंगी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि तारा किधर है। मुझे क्यों मिला है? ये देखो, ध्यान से सुन। आपको कुछ सुनाई दिया पीछे? हाँ, वहाँ पीछे ट्रेन की आवाज आ रही है और मंदिर की घंटी की भी आवाज आ रही है। हाँ, तो मतलब किडनैपर्स ने तारा को जहाँ पर भी छुपाया उसके आसपास कोई मंदिर और रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन है। मुझे वैसी जगह पता है। दादी जिस मंदिर में जाती है उस मंदिर के पीछे ही एक पटरी है। वहाँ पूजा के टाइम हमेशा ट्रेन की आवाज आती है।
तो इसका मतलब तारा वही होगी। चांदनी, आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? हाँ। यार बना रखा छोरी का। हाल से बेहाल कर रखा था थारे सेठानी ने। उनसे बचने के लिए भागना पड़ा कुत्ते जैसा टेम्पो में। थारे को समझ में ना आ रहा था कि वो लड़की। तारा को मैं देखती हूँ, तो इससे बहस ना कर, हिसाब कर दे इसका। चल। सेठानी जी, आई ना ट्रेन की आवाज। मतलब उन किडनैपर्स का अड्डा यही कहीं है। चंदा, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जब तक मैं आ नहीं चाहती आप यहाँ से हिलोगे भी नहीं। यही रहना बेटा। पंडित जी, आप इसका ध्यान रखिए ना। मैं एक जरूरी काम से बस यही पास जा रही हूँ, बस अभी आ जाऊंगी। देख रही है तारा, के करना पड़ रहा है थारी अम्मा को अपने हक के लिए, और मैं बेचारी करती भी के। थारी जसोदा मैया और थारे बाप की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा कोड़ी हुई मैं तो गरीबी में पैदा हुई ना। देख, गरीबी में पैदा होना यो मारी गलती कोनी, लेकिन गरीबी में मर गई ना तो वो मारी गलती जरूर होगी, जो मैं होने ना दूंगी। चलो भाई, ड्रामा करने का टाइम आ गया। रे बाबा, ये महान होना भी ना बड़ा मुश्किल काम से रोके है ना। जब तक हमारा खून ना बहेगा कोई यकीन ही ना करेगा कि मन ने अपनी जान पे खेल कर थारे को बचाया। तारा को छोड़ दो। क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? होश भी नहीं है इसे। तुमने इसे किडनैप किया। आई विल मेक श्योर कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ो। तारा, तारा, मैं अपनी बच्ची को क्यों किडनैप करूंगी सेठ जी? सेठानी जी, अब तो सच बता दो, आपके पति हैं, कब तक झूठ बोलती रहोगी? बताओ ना इनको कि चांदनी आपकी बेटी है और तारा मेरी। अरे बंद करो अपनी बकवास। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लेना। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। आलोक, प्लीज इसकी बकवास मत सुनो, इसे अरेस्ट करो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ये सब मुझे सेठानी ने करने के लिए कहा था। सच्ची सच्ची। अपनी बकवास बंद करो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने, गौरी, गौरी है मेरा नाम। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी ये बकवास सुनने में। ओके, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये ब्लैंक चेक सेठानी ने दिया था और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं। बदले में जो भी रकम चाहिए मैं यहाँ भर दूं। उन्होंने ही कहा मुझे। और सबूत चाहिए तो ये उन्होंने लिखा पढ़ी भी की हमारे साथ। इसमें लिखा है कि चांदनी मैं उनके पास छोड़ दूं। आप पढ़ लीजिए, उनके दस्तखत भी है, देख लीजिए। राजीव, मेरी बात सुनो। मैं Just shut up. मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। हाँ सेठ जी, बताती हूँ ना, बिल्कुल बताती हूँ। सेठ जी, चांदनी आपकी और सेठानी की बेटी है और तारा मेरी और गोपाल की। वो गोपाल मेरा पति है, मालेश्वरी अम्मा है वो मेरी सास है, और वो हीरा पन्ना वो भी हमारे ही बच्चे। सेठानी को सब कुछ पता था, उन्हें ये सबके बारे में पता था। सेठानी को क्या, ये इनके भाई को भी पता है सब कुछ। अस्पताल में जो बच्चियों की अदला बदली हुई वो भी इन दोनों को पता है। इन लोगों को सब कुछ पता है, बट इन लोगों ने आपसे छुपा के रखा। आपको भी यकीन नहीं हो रहा?
मैं अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हूँ। एक माँ कभी अपनी बच्ची की कसम झूठी नहीं खा सकती। मैं सच बता रही हूँ। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तारा मेरी बेटी है, मेरी जान है, मेरा गुरूर है। ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये आज से खत्म हुआ। आई डोंट वांट दिस एनीमोर। नहीं राजीव, तुम अमृता से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते और ना ही अमृता इस घर से कहीं जाएगी। वर्मा, सब अच्छा खासा चल रहा था। इस बुड्ढी को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? अगर अमृता इस घर से बाहर गई या तुम्हारे रिश्ते में दरार आई, तुम्हारे फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। कोठारी खानदान में आज तक कभी कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है और अब भी नहीं होगा। लेकिन माँ साहब। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं बोल रही हूं उसे सुनो। अगर तुम दोनों अलग हुए तो तारा और चंदा की सच्चाई बाहर आएगी। लोग बातें बनाने लगेंगे कि कोठारी खानदान में एक ऐसी बच्ची पल रही है जो उनका खून नहीं है, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती। और तारा के बारे में भी तो सोचो ना, उस बेचारी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, कोठारी खानदान के नाम को धूल समझकर लोग उस पे अपनी जूतियां रगड़े। नहीं, ये बात इस घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं जा सकती, और ना ही अमृता। मामा, लेकिन मेरी मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ राजीव, और यही सबके लिए सही है। और तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे झूठ, मैं सब भूलने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ बड़ी सेठानी, आप बोलिए। पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? हालात से हारकर मैंने चाहे कुछ झूठ बोले होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैं बहुत मानती हूँ आपको। आप हुक्म करिए, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। तो फिर हमें चंदा दे दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें चंदा से बहुत लगाव है, लेकिन तुम भी तो सोच के देखो, तुम दोनों चंदा को क्या जिंदगी दोगे? क्या तुम दोनों उसे वो सारे ऐशो आराम दे सकते हो जो उसे यहाँ मिलेंगे? अगर सच में तुम चंदा से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि चंदा इस घर में रहे, यहीं पले बड़े, लेकिन एक नौकरानी की बेटी बन के नहीं, इस घर की वारिस बन के? कोठारी खानदान चंदा को अडॉप्ट करेगा। आज से कोठारी खानदान की 2 बेटियां हैं, तारा कोठारी, चंदा कोठारी। एक हमारी परवरिश है और दूसरा हमारा खून है। दोनों एक साथ रहेंगी इसी घर में, बहनों की तरह। मैं जानती हूँ गोपाल, गौरी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम चंदा से बहुत प्यार करते हो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ
कि तुम चंदा के बापू और हमेशा रहोगे। बस उसे एक और मम्मी पापा मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी चंदा से मिलने से कभी कोई नहीं रोकेगा। तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मासा की बात मान जाओ, वरना चंदा को वो सब नहीं मिल पाएगा। वो प्यार, वो लाड जिसकी वो हकदार है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, ये एहसान कर दो हम पे। पैसा भी ना लेंगे और बेटी भी वापस करेंगे, तभी तो एहसान चढ़ेगा इन लोगों पर। वो एहसान तो ये सेठानी 1000 ब्लैंक चेक देकर भी ना उतार पावेगी और ना अपने को इस घर से निकाल पावेगी। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पूरी कर पाएंगे आप लोग? वहां देखो कितने स्टार्स हैं, आप काउंट कर सकते हो? वो देख, ये चांद तारे, तारे को गणे पसंद है ना? ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन सबको नहीं गिन सकती। ये भी ठीक है, ये तो बहुत सारे हैं, आप इतने सारे स्टार्स थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। कभी सोचा है इतने सारे स्टार्स को स्काई ने कैसे संभाला है? क्योंकि स्काई तो बहुत बड़ा है, वो तो कहीं फिनिश ही नहीं होता। जितने मर्जी स्टार्स रख सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वैसे ही एक मम्मा की भी कोई लिमिट नहीं होती तारा। मम्मा का दिल बहुत बड़ा होता है, मम्मा के दिल में बहुत सारा प्यार होता है। और तारे को बड़ा होके वहां अंतरिक्ष में जाने वाले को कहते हैं ना एस्ट्रोनॉट पप्पू। हाँ, एस्ट्रोनॉट। तारे को वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की जरूरत है। और बेटा थारे को ऐसे माँ बापू की जरूरत है जो थारा खर्चा उठा सके, थारी पढ़ाई करा सके, थारी मदद कर सके। ऐसा परिवार चाहिए जो थारा साथ निभाए। हाँ तारा, मुझे चांदनी अच्छी लगती है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा अपनी तारा से प्यार नहीं करती। और हम सब बड़ों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि चांदनी और तारा तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए चांदनी आज से हमारे घर में रहेगी, आपके रूम में आपके साथ, इस फैमिली का मेंबर बन के। क्या? ये क्या बोल रहे हो बापू? मुझे नहीं चाहिए नया परिवार, नए दोस्त। मैं तो इसी से खुश हूँ, आप सबसे खुश हूँ। वो अमृता सेठानी खड़ा लगा हुआ है उसे थारे साथ। वो थारे को अपनी बेटी की तरह रखना चाहती है, पालना चाहती है, थारे सारे सपने पूरा करना चाहती है। इसलिए आज से तू अमृता सेठानी के पास रहेगी। हाँ बेटा। चंदा नहीं बेटा, क्या कर रही हो? चंदा, ये तुम क्या कर रही हो? बोल ना। चंदा, अरे दिखा, एक खून आ रहा है। सर खड़ा किए, पट्टी दे फटाफट। आप मुझसे उस बात पे नाराज हो ना? लो, मैंने ठीक कर दी आपकी साड़ी। अब मुझे खुद से दूर मत करो अम्मा, मुझसे नाराज मत हो। चंदा, आपको आपके माँ बापू से कोई अलग नहीं कर रहा। आपके अम्मा, पापू, बड़ी अम्मा, हीरा पन्ना सब आपके साथ रहेंगे। कोई आपसे आपका पुराना परिवार नहीं छीन रहा है बेटा। आपको इसके साथ एक नया परिवार भी मिल जाएगा। पर मुझे नहीं चाहिए नया परिवार। मैं अपने इसी परिवार से खुश हूँ।
अम्मा प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बापू से दूर मत करो अम्मा। इसके मोटे मोटे आंसू देखकर कहीं सेठानी अपना इरादा ना बदल दे, और अगर ऐसा हुआ तुम्हारी किस्मत का नया नया खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। ना जी ना, दरवाजा तो मैं बंद होने ना दूंगी, इसके आंसू बंद करूंगी। अरे बस समझ में ना आ रही है, एक कान के नीचे रख के दूंगी ना, ये सारे पानी के झरने बंद हो जाएंगे थारे। एक बार बोलने से बात समझ में ना आ रही? कान आज से तू सेठानी की बेटी है, चल अपनी पोटली बांध और निकल अट्ठे से। बापू क्या मुझसे प्यार नहीं करते? अपने आप से भी ज्यादा। मैंने कुछ गलत किया है क्या? ना बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। तो आप मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो बापू? वक्त की भूख से जन्मे जो लम्हे अजनबी से भला लगते क्यों ये हमें, बेचैनियां सी क्यों है ये साए बेहमारे, ये है भंवर या कोई उम्मीद के किनारे, झुकी चिड़ैया जीवन की सपनों की जैसे। तारा बिटिया जूस, तारा बिटिया जूस लो ना। ये लो, आप ही पी लो। तारा बिटिया ऐसे नहीं करते, आपकी मम्मा आपको डांटेगी ना। हाँ तो डांटने दो। आई एम श्योर कल जो भी झगड़ा हुआ ना उसके लिए वो मुझे ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि चांदनी तो उन्हें कभी गलत लगती नहीं है। देखो बेटा, इस दुनिया में दो तरीके के सच होते हैं, एक वो जो हम जानते हैं और दूसरा वो जो हम दुनिया को जताते हैं। अगर अपनी जिंदगी आसान बनानी है ना, तो जितनी जल्दी इस सच को समझ जाओ उतना अच्छा होता है। वैसे ही जैसे आपकी मम्मा समझ गई है। थैंक यू। क्या वो बात सच थी? कौन सी बात? जो आपने तब कही थी जब मैं किडनैप हुई थी। क्या बोला था मैंने? वो कहा था ना, ये बिलैंक चेक सेठानी ने दिया था और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा ना 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 सेठानी, ऐसे कैसे बच्चों की अदला बदली कर सकते हैं, हमारी तारा बिटिया तो अकेली रह जाएगी। पर वो मानी नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। मैंने दिल पर पत्थर रख के उनसे कह दिया कि चलो ठीक है, चांदनी को आप ही रख लो और तारा को भी प्लीज रख लो। तब जाके ये अदला बदली रुकी है। तारा, क्या कहा तुमने इससे? क्यों रो रही है ये? अब क्यों रो रहे हो? क्या हुआ बच्चा? वो कल मैंने चांदनी को धक्का मारा था ना, इसलिए अब मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। सॉरी मम्मा। ओह मेरा बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो, मम्मा आके रेडी करेगी पूजा के लिए। हाँ जाओ।